नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका सरियर की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नया पंचायत सेक्रेटेरिएट यहाँ पे स्टैब्लिश करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कह रही है कि हम हर पंचायत में, जब जैसा कि आप जानते हैं लगभग 58,000 प्लस पंचायत हैं उत्तर प्रदेश में, तो हर पंचायत में एक पंचायत असिस्टेंट को भी रिक्रूट करेंगे। यहाँ पे 1.6 लाख यूथ का जॉब जनरेशन भी करेंगे। जैसा कि हमें पता है, पंचायती राज सिस्टम जो है वो काफी इनोवेटिव रहा है। थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस की बात यहाँ पे हुई है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी 73rd अमेंडमेंट के बाद स्टैब्लिश की गई और कहा जाता है कि पंचायत जो है उन्होंने गवर्नेंस को और सोशल सर्विस डिलीवरी को काफी इजी किया है। तो ऐसे में अगर इस तरह के पंचायत सेक्रेटेरिएट स्टैब्लिश होते हैं और नई जॉब्स आती हैं, यानी परमानेंट जॉब्स यहाँ पे क्रिएट की जाती हैं, तो यूथ का तो बेनिफिट होगा ही होगा। लोगों को भी पंचायती राज से जो जो इश्यूज हैं, जो जो कमियां पंचायती राज में दिखती हैं, वो सारी यहाँ पे पूरी हो जाएंगी। तो पंचायत असिस्टेंट्स के अपॉइंटमेंट से ग्राम सभा भी स्ट्रेंथन होगी, यूथ को जॉब भी मिलेगा, सोशल सर्विस स्कीम्स की बेटर डिलीवरी भी होगी और गवर्नेंस जो है वो भी दुरुस्त यहाँ पे हो जाएगी। आप स्टडी आईक्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन के साथ आप एक मंथली कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हमसे विभिन्न माध्यमों से आप जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं, इन सबके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं एग्जैक्टली न्यूज क्या है, फिर जानेंगे कि क्या पंचायती राज का सेटअप है। ग्राम सभा पे हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे कि थर्ड टियर में भी सबसे ग्राउंड लेवल पे जो गवर्नेंस होती है वो ग्राम सभा पे होती है। जैसे कि आप देखते हैं, पिरामिड में ग्राम सभा सबसे नीचे आती है और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनरी की तरह, सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की तरह यहाँ पे सरपंच जो है काम करते हैं। न्यूज देख लेते हैं कि पंचायत सेक्रेटेरिएट जो है हर पंचायत में स्टैब्लिश होगा उत्तर प्रदेश के। रूरल डेमोक्रेसी को इंप्रूव करने की बात की जा रही है, स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कि रूरल यूथ जो है उसको जॉब्स मिलेगी। तो जैसे कि हमें पता है कि रूरल यूथ के पास जॉब्स नहीं है, तो इस तरह से अगर वो पंचायत के साथ काम करेंगे, तो देखिए अपने गांव को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो गांव की जो कमियां हैं वो भी वो पंचायत के थ्रू बेटर कर पाएंगे, रिजॉल्व कर पाएंगे और उसी उन्हीं चीजों को, उसी गवर्नेंस की डिलीवरी को करने में और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में उनको एक मंथली सैलरी भी मिलेगी। तो पंचायत सेक्रेटेरिएट जो है स्टैब्लिश किया जाएगा सारी ग्राम पंचायत में। जैसा कि हमें पता है 58,189 ग्राम पंचायत है यूपी में। यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब होगी, असिस्टेंट की तरह काम किया जाएगा। एक रूरल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग स्टैब्लिश की जाएगी। पंचायत में इंटरनेट फैसिलिटीज को बेटर की जाएंगी। कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो सारी की सारी स्कीम्स का स्टैटिस्टिकल डेटा अपलोड करना, जितनी भी स्कीम्स है उनको अपडेशन करना, कितने बेनिफिशरीज को क्या क्या बेनिफिट्स मिले, इन सबका रिकॉर्ड रखना। तो कंप्यूटर या डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स भी यहाँ पे किया जाएगा। पंचायत भवन से ये काम करेंगे, रूरल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग से काम करेगा। जहां जहां पे नहीं है इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे भी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कराएगी। तो देखो, पंचायत को काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात है कि एक मंथली सैलरी रेम्युनरेशन की तरह यहाँ पे दी जाएगी 6,000 रुपीज पर मंथ। और रूरल विलेज, अगर एक रूरल एरिया की हम बात करें, वहां पे अगर हम एक ग्रेजुएट की बात करें या 12th पास की बात करें, तो वो यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी कर पाएगा और फाइनेंशियल अर्निंग्स भी कर पाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसा हमने बात की थी अभी, कि जब हम बात करते हैं पंचायत के 3 टियर स्ट्रक्चर की, तो इस पिरामिड में सबसे लोअर लेवल पे आपको मिलती है ग्राम सभा। और ये ग्राम सभा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनरी की तरह काम करती है, सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती है। अब ग्राम सभा ऐसी पावर्स को एक्सरसाइज करती है, परफॉर्म करती है, जो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर करती है। तो आप समझिए कि ग्राम सभा उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा प्लान्स को अप्रूव करती है, प्रोग्राम्स को अप्रूव करती है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे करने में हेल्प करती है, पंचायती राज को स्ट्रेंथन करती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सरपंच एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शनरी होते हैं। साथ ही साथ ये आइडेंटिफाई करती है कि कौन कौन से हमारे एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या काम होने हैं, कौन कौन से बेनिफिशरीज हैं। अगर हम बात करें नरेगा स्कीम की, तो किसको नरेगा स्कीम की जरूरत है, एमजीएनआरईजीए की जरूरत है, कौन कौन सी फीमेल यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहती है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज की जरूरत है। तो सारी चीजें आप देखेंगे पंचायत ही करती है। और इसी के वजह से पंचायत जो है पावर्टी एलिवेशन में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ग्राम सभा का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पावर्टी एलिवेशन में काफी बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात, जितना भी फंड पंचायत में आता है उसका यूटिलाइजेशन ग्राम सभा की ड्यूटी होती है। कैसे यूटिलाइज किया, उस यूटिलाइजेशन का सर्टिफिकेट इशू करना, वो टोटल बजट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजना, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना, और जितना खर्चा किया उसके बारे में पूरा ब्यौरा जो है वो आगे भेजना। साथ ही साथ
जितने भी सरकार के प्रोग्राम्स होते हैं, हम बात करें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, हम बात करें सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इन सब स्कीम्स का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसके लिए ग्राम सभा एक नोडल एजेंसी की तरह उभरती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्राम सभा का है। जितने बेनिफिशियरीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, स्कीम का बेनिफिट किसको करना है, किस किस को आपने क्या क्या टास्क डिवाइड करना है, ये सारी चीजें ग्राम सभा लेवल पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी से होती है। अगर हम बात करें मास एजुकेशन के प्रोग्राम चलाना, फैमिली वेलफेयर के प्रोग्राम चलाना, यूनिटी हार्मनी रखना, ये सारा काम भी ग्राम सभा करता है। इसी के साथ-साथ मुखिया, उप मुखिया या जितने भी फंक्शनरीज होते हैं ग्राम सभा के, वो सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेवलपमेंट को लेके, वो सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को लेके। इसी के साथ-साथ एक विलेज कमिटी भी ग्राम सभा में बनाई जाती है। जितने भी विलेज के इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं वो सब ग्राम सभा के नोटिस में लाए जाते हैं। कितना टैक्स लेना है, कितना रेंट रेट, बॉन्ड पे अगर लेटेस्ट से वाटर बॉडी पे या लैंड ट्रांसफर पे कोई टैक्स लगाना है, तो ये सारी पावर्स पंचायत के पास होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पावर्स हैं, ये जितनी भी पावर्स यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली पंचायत को दी गई हैं, सरपंच लीगली बाउंड होता है इनको फॉलो कराने में। और साथ ही साथ सरपंच की एक ड्यूटी भी होती है कि वो टाइमली ग्राम सभा की मीटिंग्स कराए। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो सेटअप यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, वो सब बहुत नेसेसरी होता है और सरपंच की ड्यूटी होती है कि उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराना। इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है सरपंच की कि कम से कम 2 ग्राम सभा मीटिंग्स हर साल होनी चाहिए। मतलब लोग जो हैं वो अपने गाँव की बात साथ में बैठ के डायरेक्ट वोटिंग से, डायरेक्ट डेमोक्रेसी से कर पाएँ। तो इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, इससे जो पार्टिसिपेशन होता है वो काफ़ी लार्ज नंबर्स में होता है। इसलिए हम कहते हैं इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी से जो रिजल्ट्स आते हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं। जैसे हम बात करते हैं लेजिस्लेचर की, हम बात करते हैं लोकसभा की, पार्लियामेंट की, तो यहाँ पे जो लॉज बनते हैं वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी से बनते हैं। हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, उन्होंने आगे जाके काम किया। लेकिन पंचायत में तो लोग खुद ही अपने अपने आप से डेवलपमेंट कर पाते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ जितना भी बाकी कैटेगरीज, हम बात करें सोशल यूनिटी की, अगर वो मिसिंग है तो वो भी सरपंच का रोल होता है यहाँ पे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जितने भी बाकी कास्ट हैं, जो ऐसे कास्ट हैं जो लेट अस से बैकवर्ड हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो बैकवर्ड हैं, तो यहाँ पे उनको सम्मिलित किया जाए। सारा काम ग्राम सभा और पंचायत का होता है। सबसे बड़ी बात, पंचायत जो है वो सोशल ऑडिट भी कराती है। देखो, सोशल ऑडिट फिस्कल ऑडिट से डिफरेंट होता है। ऑडिट का मतलब किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी जिसमें पैसे का खर्चा जो है वो देखा जा सके, कितना आया कितना गया। सोशल में सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। जितने भी बेनिफिशरीज होते हैं उनसे पूछा भी जाता है कि क्या आपको जॉब मिली, नहीं मिली, मनरेगा में कितना पैसा मिला, पैसा समय से मिला। तो इस तरह से कहा जाता है कि जो सोशल स्कीम्स है, अगर उसका सोशल ऑडिट करा दिया जाए तो सोशल स्कीम्स और बेटर वर्क करती हैं। जितना भी ग्राम सभा का काम होता है उसके मिनट्स को रिकॉर्ड करना सब सरपंच का काम होता है। और चेयरपर्सन भी ग्राम सभा की मीटिंग का सरपंच ही होता है। सरपंच जो होता है वो आंसरेबल होता है अपने गांव के लोगों को। अगर गांव के लोग सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप देखेंगे कई पंचायत जो है राइट टू रिकॉल की बात कर रही है, या फिर अगले 5 साल के बाद, ये 5 साल जब पूरे हो जाएंगे सरपंच के, तो फिर लोग उसको वोट नहीं करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक प्रोएक्टिव रोल जो है ग्राम सभा में सरपंच का देखा गया। अब हम बात करते हैं कि पंचायत सेक्रेटरी क्या करेगा। जिस पोस्ट की यहाँ पे बात चल रही है, पंचायत सेक्रेटरी सरपंच को हेल्प करेगा। अब देखो, ग्राम सभा में पंचायत सेक्रेटरी के 3 रोल्स होते हैं। एक ग्राम सभा लगने से पहले, एक ग्राम सभा लगते समय और एक ग्राम सभा लगने के बाद। तो एक तरह से जितना भी सरपंच का रोल अभी हमने देखा, उसमें जो भी आप कहेंगे कि जितना भी हेल्प चाहिए या फिर जो भी मॉडलिटीज डिसाइड करनी है, काम करना है, एग्जीक्यूशन का जो वर्क करना है, वो सारा यहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी के पास रहेगा। तो जितना भी एजेंडा फाइनल होगा, पंचायत सेक्रेटरी सबसे पूछेगा कि क्या इस मीटिंग का एजेंडा होना चाहिए, ग्राम सभा से पूछेगा क्या एजेंडा होना चाहिए, सरपंच के साथ बैठ के अगली मीटिंग का एजेंडा सेट करेगा, लोगों को नोटिस भेजेगा कि ग्राम सभा की मीटिंग आपको आना है, पब्लिसाइज करेगा नोटिस को, डेट टाइम फाइनलाइज करके लोगों को बुलाया जाएगा। साथ ही साथ पुरानी ग्राम सभा जब लगी थी तो उसमें क्या क्या हमने बात की थी और उस बात पे क्या एक्शन लिया गया। लेटेस्ट से पुरानी ग्राम सभा बात करके गई थी कि ट्यूबवेल्स जो हैं वो बढ़ने चाहिए, तो अगली ग्राम सभा में इसी बारे में चर्चा होगा कि एक्शन टेकिंग रिपोर्ट दिखाई जाएगी लोगों को कि हाँ, हमने अगला ट्यूबवेल लगाने की बात सरकार से या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करी है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, एजेंडा आइटम्स होते हैं, सारा काम ग्राम सभा में पंचायत सेक्रेटरी का होता है। बाकी मीटिंग लगने के जो काम होते हैं, वाटर फैसिलिटी, प्रॉपर सीटिंग, ये सारा होता है। जब ग्राम सभा चल रही होती है तो उस समय पंचायत सेक्रेटरी जो है वो ग्राम सभा को चलाने में हेल्प करते हैं।
सरपंच के जो भी पूरी मीटिंग के मिनट्स होते हैं, मतलब जो बातचीत होती है, वार्तालाप होती है, उसको रिकॉर्ड करना, उसकी रिपोर्ट फाइल करना, उसकी रिपोर्ट मिनिस्ट्री को भेजना, स्टेट गवर्नमेंट को भेजना, जो भी यहाँ पे टास्क यहाँ पे देखा गया। और एक बार ग्राम सभा पूरी हो जाए तो सरपंच और वार्ड मेंबर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, और जितनी भी चर्चाएं यहाँ पे हुई थी, जो भी बातें यहाँ की गई थी, उनको हायर ऑफिशियल्स तक ले जाना और हायर ऑफिशियल्स को ये बात बताना कि हमें क्या क्या डेवलपमेंट यहाँ पे चाहिए। तो इस तरह से यूपी गवर्नमेंट का जो स्टेप है काफी अच्छा है, जॉब जनरेशन भी करेगा और जो हमारी थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस है उसको भी स्ट्रेंथन करेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके गांव में ग्राम सभा इस तरह से वर्क करती है, और नहीं करती है तो क्या क्या कमी आपको वहां पे दिखती है। यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ इन्हें परचेज कर सकते हैं studyIQ.com या हमारी ऐप से। मिलते हैं अगले ऐसे की सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।